मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून स्पेल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत जम कर बरसा। गुजरात सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, वजीराबाद, जहलम, कसूर, ओकाड़ा और राजनपुर में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। लकी मरवत, स्वाबी, मालाकंड डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल खुल कर बरसे। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर और बाग में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश। फैसलाबाद में दीवार की छत गिरने से 2 बच्चियां जाँ बहक। बारिशों का सिलसिला 7 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। पाक फौज का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर तनकीद और मफादात के लिए कयास सराइयों पर इजहार तशवीश। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। इंसदाद दहशत गर्दी और मौशी खुशहाली के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम अहम कदम करार। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटने के लिए हमेशा तैयार रही। चैलेंजेस के बावजूद फौज पाकिस्तान के इस्तेहकाम खुशहाली में किरदार अदा करती रहेगी। शुरा ने सियासी अज़ाइम के लिए डिजिटल दहशत गर्दी को रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करार दिया। बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में डिजिटल दहशत गर्दी का मकसद मायूसी फैलाना है। फोरम का अमनो इस्तेहकाम के लिए शहदा वाजिब पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत। शुरा ने कहा, अस्करी क़यादत कौम को दरपेश चैलेंजेस का बखूबी इदराक रखती है। अवाम के ताउन से आइनी हदूद में रहते हुए पायदार हल के लिए कोशा हैं। फोरम ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने और मौशी तरक्की के लिए हुकूमती कोशिशों की तायद की। कॉन्फ्रेंस के शुरा का कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम के साथ इज़हार यकजहती, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, जंगी जराइम और नस्ल खुशी की मसम्मत। बानी पीटीआई का हुकूमत की एपीसी में शिरकत का ऐलान। कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, मुल्क के लिए पार्टी एपीसी में शरीक होकर हुकूमत का मौक़िफ़ सुनेगी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ऑपरेशन से मुल्क में अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। अफ़गानिस्तान के साथ हमारा 2500 किलोमीटर तवील बॉर्डर है। तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे तो वो भाग कर अफ़गानिस्तान के अंदर चले जाएंगे। जब तक अफ़गानिस्तान से ताउन नहीं मिलेगा, आप ऑपरेशन में कामयाब नहीं हो सकते। जलसा होगा। बाबर सत्तार साहब की अदालत ने बाबर सत्तार साहब ने, जस्टिस साहब ने यात्रा की इजाज़त दी थी और इस्लामाबाद इंतज़ामिया का ये मैनिफाइड इंटेंट है। उनको मालूम था, ये कोई नई बात नहीं है। मुहर्रम में कुछ दिन है। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के आज के जलसे का एनओसी मुअत्तल। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत मुहर्रम सिक्योरिटी इजलास में फैसला। पीटीआई दावत के बावजूद शरीक नहीं हुई। इंतजामिया का कहना है, जलसे के एनओसी की मुअत्तली का फैसला शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, जलसा हर सूरत होगा, किसी भी सूरत मनसूख नहीं किया जाएगा। अदालती हुक्म के बाद दी गई एनओसी मनसूख की गई। हुकूमत खौफ की वजह से ये सब कुछ कर रही है। मैदान में खड़े हैं, जलसा करना आता है। बानी पीटीआई ने जेल में भूख हड़ताल की धमकी दे दी। कमरा अदालत में साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, इंसाफ न मिला तो पार्टी क़यादत और वकीलों से मशवरा करके भूख हड़ताल पर चला जाऊंगा। पार्टी कायदीन को पैगाम दे रहा हूँ कि इख्तलाफात अवाम में लेकर न जाएं। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने अडियाला जेल में मुलाकात के बाद तस्दीक कर दी। बोले, आखिर उन्हें इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा, सियासी हल क्यों नहीं निकाला जाता। फाइलें देखकर भागने वालों को बानी पीटीआई किसी सूरत वापस नहीं लेंगे। सबको वापस लेना है, ना सबको इनकार करना है। पार्टी में धड़ेबंदी नहीं, सिर्फ एक ग्रुप है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात। बानी ने पीटीआई पर पाबंदी लगाने से मुतालिक बयानात देने वाले वुज़रा पर खैबर पख्तूनख्वा में मुकदमा दर्ज कराने की हिदायत कर दी।
बनेगा मैं उसे गद्दार कहूंगा। खुदा की कसम आइन तोड़ने की सजाए मौत है, तुम्हें हम फांसियों पर लटकाएंगे। सुनने पर वे खटक, अगर तूने इमरान खान पे झूठी गवाही दी, खुदा की कसम तू खैबर पख्तूनख्वा में नहीं रहेगा। आइन तोड़ने वाले को फांसी पर लटकाकर इबरत का निशान बनाएंगे। जो भी बाजवा बनेगा मैं उसे गद्दार कहूंगा। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का मनसहरा में जलसे से खिताब, कहा बानी PTI एक आवाज देगा तुम्हारी नस्लें भी याद रखेंगी। परवेज खटक सुन लो, अगर तुमने झूठी गवाही दी तो खैबर पख्तूनख्वा नहीं आ सकोगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वो दिन दूर नहीं, बानी PTI जेल से बाहर होंगे। असद कैसर ने कहा बानी PTI आइन की हुक्मरानी के लिए जेल में है। अवाम बिजली की कीमत में इजाफी टैक्सों को मुस्तरद करते हैं। PP का भी कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा हुकूमत ने ऑपरेशन का ऐलान किया है, वजीर आजम की APC में अपने नुमाइंदे भेजेंगे जहां बलूचिस्तान से मुताल्लिक अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे। तमाम जमातों को अपनी राय देने का मौका मिलेगा। बोले बजट में बलूचिस्तान के लिए जो कुछ भी मख्तस किया गया उम्मीद है अब रिलीज हो जाएगा। बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमसे मुशावरत होती तो बेहतर तजवीज़ दे सकते थे। जारहाना टैक्सेशन के खिलाफ हैं, बजट पर मुशावरत ना हो सकी इसलिए मसाइल हुए। हमारे अरकान बगावत के लिए तैयार थे, फिर नून लीग से बात करना पड़ी। APC पे बिल्कुल मुशावरत हो रही है। तहादियों के साथ अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से जो है वो APC बुलाने पर मुशावरत हो रही है। मैं समझता हूँ आज बानी चेयरमैन PTI की भी एक स्टेटमेंट इस हवाले से आई है, तो अल्लाह करे वो इस पर कायम रहें और ये पूरे मुल्क का मामला है अज़्म इस्तेहकाम का। अल्लाह करे बानी PTI अपने बयान पर कायम रहें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर APC के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। APC में तमाम जमातों को शिरकत की दावत दी जाएगी। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं, ये पाकिस्तान के खिलाफ है। जो भी पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों खेल रहा है उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। अता तारड़ ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रफाकत कनौली केस को टेक अप किया है। वाक़े में आला ओहदेदार की साहबजादी मुलव्वस है। इस्लामाबाद पुलिस को कहूँगा शफाफ तहकीकात की जाएँ। एक शख्स का बेटा मर गया, पर्चा भी नहीं हुआ और गिरफ्तारी भी डाल दी गई। हुकूमत ने पेट्रोलियम डीलर्स पर आयद एडवांस टैक्स वापस ले लिया, नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत ने बजट में पेट्रोल पंप पर फी लीटर 0.5% विद होल्डिंग टैक्स लगाया था। पेट्रोल पंप्स अपने मार्जिन पर पहले ही 12.5% विद होल्डिंग टैक्स अदा कर रहे थे। पेट्रोल के बहरान का खदशा खत्म, पेट्रोलियम डीलर्स ने भी हड़ताल खत्म कर दी। चेयरमैन एसोसिएशन ने हड़ताल की कामयाबी का दावा किया था। टैक्स चोरों के साथ जुर्म में साथ देने वाले अफसरान और एहलकारों को भी सजा होगी। अवाम के पैसों पर डाका डालने वालों और उनका साथ देने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FTR इस्लाहात पर आला सतह के जायज़ा इजलास में गुफ्तगू, कहा अरबों की टैक्स चोरी को रोकने के लिए टैक्स निज़ाम की डिजिटलाइजेशन अव्वलीन तरजीह है। टैक्स के हवाले से आलमी सतह पर राइज बेहतरीन निज़ाम को पाकिस्तान में नाफिज किया जाएगा। बंदरगाहों पर बैनुल अक़वामी मयार के स्कैनर्स लगाएं ताकि शफाफियत आए और करप्शन का खात्मा हो। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का मुहर्रमुल हराम के बाद सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला। नवाज शरीफ पहले मरहले में पंजाब के मुख्तलिफ अजला के दौरे करेंगे और पार्टी की तंजीमें नौ करेंगे। राना सनाउल्लाह और अनुशा रहमान नवाज शरीफ के दौरों का शेड्यूल तैयार करेंगे। मुहर्रम में अमन अमान के लिए पंजाब हुकूमत ने पाक फौज और रेंजर्स की खिदमात मांग ली।
महकमा दाखिला के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारे मुहर्रम के पुरअमन इनेकाद के लिए खिदमात सर अंजाम देंगे। मजमूई तौर पर पंजाब के लिए फ़ौज रेंजर्स की 150 कंपनियों की खिदमात मांगी गई। मुख्तलिफ अजला की ज़रूरत के मुताबिक 1 से 12 मुहर्रम के दौरान खिदमात तलब की गई। इंटरनेट बंद करने या ना करने का हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। तर्जुमान वज़ारत दाखिला का कहना है अभी किसी सूबे की दरख्वास्त मंजूर की ना मुस्तरद। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का मुहर्रम उल हराम में इंतज़ामात के लिए मुतल्लिका हुकाम को खत। शिकायत के लिए गवर्नर हाउस में मुहर्रम मॉनिटरिंग सेल कायम। मारूफ आलमदीन आयतुल्ला अकील की पाकिस्तान आमद। गवर्नर सिंध ने कराची एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत नारकोटिक्स कंट्रोल से मुतालिक इजलास। वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन शर्जील मेमन ने ब्रीफिंग में बताया हमने ड्रग माफिया के खिलाफ ज़बरदस्त ऑपरेशन शुरू किया है। नारकोटिक्स और सिंध पुलिस मिलकर इंसदाद मुनशियात के लिए भरपूर काम कर रही है। एक्साइज एंड नारकोटिक्स पुलिस के लिए असलहा लेने की दरख्वास्त। वज़ीर आला सिंध ने कहा जिस असलहे की ज़रूरत है वह नारकोटिक्स पुलिस के लिए लिया जाए। तरबियत याफ्ता अमला भर्ती करने की इजाज़त दे दी। वज़ीर आला पंजाब की LDA हेडक्वार्टर्स आमद। पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का फैसला। मरीम नवाज ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की लिस्ट तलब कर ली। मेमालम रोड की रीमॉडलिंग ब्यूटिफिकेशन की मंजूरी। लिबर्टी मिनी मार्केट हॉल रोड पर ट्राम चलाई जाएगी। मीनार पाकिस्तान और चाइना स्कीम के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जल्द तकमील की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा LDA सिटी की डेवलपमेंट पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर आला पंजाब ने ग्लोबल विलेज का भी दौरा किया। कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस हादसे से बाल बाल बच गई। BS रेलवेज के मुताबिक तकनीकी खराबी के सबब बोगी का एक्सल गर्म हो गया था। कराची एक्सप्रेस को कोटरी स्टेशन पर रोक लिया गया। एयर कंडीशन बोगी के मुसाफिरों को इकॉनमी क्लास मुंतकिल किया गया, जिस पर मुसाफिरों ने एहतजाज किया। मुतासरा बोगी को ट्रेन से अलग करके कराची एक्सप्रेस लाहौर रवाना कर दी गई। ट्रेन पहले ही कराची से 2 घंटे ताखीर से रवाना हुई थी। इस्लामाबाद क्लब में दूसरी बीवी के साथ नो एंट्री। सेनेट काबीना कमेटी में सलीम मांडवीवाला ने अनोखा मसला उठा दिया। कहा इस्लामाबाद क्लब एक अहलिया को ही दाखिले का अहल समझता है, दूसरी तीसरी बीवी को बाहर ही रोक लेता है। इस्लाम में 1 से ज़ायद शादियों की इजाज़त, इस्लामाबाद क्लब में इजाज़त नहीं। कमेटी ने मामले की संकीनी को समझ लिया। क्लब इंतजामिया को अगले इजलास में बुला लिया। अमरीका, जर्मनी और सऊदी अरब अफगानिस्तान से सिफारती ताल्लुकात की बहाली पर तैयार। तर्जुमान तालिबान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद का दावा। कहा इन मुल्कों के नुमाइंदों ने दोहा इजलास के दौरान अफगानिस्तान में अपने सिफारत खाने दोबारा खोलने की दरख्वास्त की। अफगान मीडिया के मुताबिक ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने दोहा कॉन्फ्रेंस के मौके पर UN डिप्टी सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में अफगानिस्तान की नशस्त इमारात इस्लामिया के हवाले करने का मामला भी उठाया। चीन और रूस समेत बाज़ मुल्कों ने इस दरख्वास्त की भी हिमायत की है। ईरान में सदाती इलेक्शन के दूसरे मरहले के बाद वोटों की गिनती जारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक मसूद पज़ेश्कियान को हरीफ सईद जलीली पर बरतरी। हाई टर्न आउट की वजह से पोलिंग के वक्त में 2 मरतबा 2 घंटे का इजाफा किया गया। 28 जून को होने वाले इंतखाबात के पहले मरहले में वोटर टर्न आउट 40% रहा। ईरानी वज़ारत दाखिला ने रन ऑफ का ऐलान किया था। और यूरो कप के सनसनीखेज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने जर्मनी को आखिरी लम्हात में यूरो कप से बाहर कर दिया। मुकाबला मुकर्ररा वक्त में 1-1 गोल से बराबर था। स्पेन ने इजाफी वक्त के आखिरी मिनट में गोल करके फतह हासिल की।